राणा भाई जी कहते हैं, सांच बिना सायब नहीं रीजे, झूठा किरे तबे कंकु कीजे। सांचा आप तिरे जग तारे, सांचा को जमेड़ा नहीं मारे। बोलो राणा भाई जी महाराज की। राणा भाई जी कहते हैं, सच्चे के बिगर राम जी राजी नहीं होंगे। भगवान को प्रसन्न करना है तो हर कार्य में सच्चाई लानी होगी। वास्तव में भगवान सत्य से राजी होते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा ना, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय हरि आप। सांच के बराबर तपस्या नहीं और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। झूठ बोल करके ये साबित करना चाहते हैं कि शायद भगवान है नहीं, इसलिए वे लोग झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। अगर ये मान ले कि भगवान सब जगह है, सर्वत्र है और भगवान सब कुछ देखते हैं, ऐसा अगर मान ले तो वो झूठा व्यवहार नहीं करेंगे, नहीं झूठ बोलेंगे और नहीं झूठा कीर्तब करेंगे। कीर्तब माना कर्म। शास्त्रों में दृष्टांत आता है, कर्म कौन सा? अपना अपना जो व्यवसाय चुना हुआ है उस व्यवसाय में सच्चाई रखना, ये कर्म है। अपना अपना जो भी व्यवसाय चुना हुआ है, चाहे दुकान का कार्य हो, चाहे सेना का कार्य हो, चाहे और कोई अन्य कार्य हो, उसमें सच्चाई रखना ये तपस्या है और ये साधना भी है। और उस सच्चाई से परमात्मा बहुत प्रसन्न होते हैं। दृष्टांत आता है दादू वाणी जी के अंदर। दादू दयाल जी महाराज की टीका करने वाले परम तपस्वी श्री बुरादास जी महाराज एक दृष्टांत कहते हैं। तीन पुरुष गुफा रुके, मात पिता पे पाय। तीन पुरुष गुफा रुके, मात पिता पे पाय। मेहनती दे बढ़ाए करे, एक त्रिया काल कड़ाए। मेहनती दे बढ़ाए करे, एक त्रिया काल कड़ाए। बोलो राणा भाई जी महाराज की। बोलो दादू दयाल जी महाराज की। महापुरुष कह रहे हैं कि तीन आदमी जो है एक बार पहाड़ी में गए थे भ्रमण करने के लिए, और भ्रमण करते करते सांझ हो गई। पहाड़ों में गए थे, भ्रमण किया खूब, सांझ हो गई। अब सोचा कि यहाँ पर पहाड़ी में जंगली जानवर रहते हैं और सांझ के समय में जंगली जानवर सक्रिय होते हैं। खा नहीं जाए तो अपन देखते हैं कोई महात्मा को आवाज़ लगाएं और यहाँ कोई कुटिया है वहाँ रुक जाएं। तो उन्होंने देखा छपरा वपरा कुटिया उटिया और वहाँ पहुँचे तो सुनसान देखा, कोई महात्मा नहीं थे वहाँ। फिर उसी ही कुटिया के पास में एक गुफा देखी और वहाँ आवाज़ लगाई, कोई है यहाँ पे, कोई है यहाँ पे आश्रम में? तो आवाज़ आई अंदर से, हाँ हम यहाँ बैठे हैं गुफा के अंदर। तो महाराज हम भी गुफा में आना चाहते हैं, लोइंदा पड़ गया है, हिंसक जानवर कहीं हम लोगों को मार नहीं दे, इसलिए हमें भी शरण में दो महाराज, हमें शरण दे दो, हम रहना चाहते हैं आपकी शरण में। तब अंदर से आवाज आई, क्या आप अपने अपने सत्य को परखो, आपने अपने जीवन में कौन सा सत्य कार्य किया, उस सत्य कार्य का संकल्प करो
और जो गुफा के द्वार पर ये शिला रखी हुई है, ये शिला उस सत्य के बल से धीरे धीरे दूर सरक जाएगी। तो उनमें से एक आदमी ने कहा, महाराज मैंने मेरे माता पिता की ईमानदारी से सेवा की है और माता पिता की सेवा करता मैं एक दिन ऐसा हुआ कि शाम के रात्रि के समय में मैं माता पिता के लिए दूध लेके गया और माता पिता जल्दी ही सो गए थे और नित्य दूध पिलाता मैं, और उस दिन मेरे माता पिता सो गए थे। तो मैं दूध लेके खड़ा रहा कि अभी जग जाएंगे तो दूध पी लेंगे, मैं निंद्रा में बाधा नहीं डालूं, इनके आराम में बाधा नहीं डालूं। मेरा ऐसा सुंदर भाव रहा है, इसलिए मैं दूध लेकर के खड़ा रहा और इसी प्रतीक्षा में सारी रात बीत गई। अगर मेरी सच्चे दिल से सच्ची भावना से माता पिता की सेवा मैंने की है तो ये शिला दूर हट जाए, सरक जाए। तो उस भाई के, उस पुरुष के इतना कहते ही वह शिला थोड़ी सी गुफा से दूर हट गई। तो बोले महाराज अभी तो अंदर नहीं आ सकते, ये तो थोड़ी सी दूर हटी है। बोले तुम 3 जने हो ना, तीनों ही अपने अपने सत्कर्म की है जो परीक्षा दो। तो दूसरे ने कहा, महाराज मैं दुकान का काम करता हूं, दुकान में बैठा रहता हूं। बादल अच्छे बने हुए, बाहर गए देखा तो बारिश भी आ गई, देखो इंद्र भगवान मेहरबानी भी कर दी। तो उन्होंने कहा, महाराज मैं दुकान में बैठा रहता हूं, जो ग्राहक आते हैं उनको मैं भगवान के समान समझता हूं और उन ग्राहकों को मैं ईमानदारी से सामान देता हूं, सौदा देता हूं और उसमें कोई फेरफार नहीं करता हूं कि भोला आ गया और इनसे तो मैं रुपये पटा लूं, और कोई होशियार है उनको है जो मैं कुछ छोड़ दूं या अपना पराया का भेदभाव करूं, ऐसा मैं नहीं करता हूं। मैं सामान बाहर से लेके आता हूं, मेरा काम व्यापार का है, दुकान में बैठा रहता हूं, सामान में देता रहता हूं। ऐसे में एक बार एक भगत आया और हिसाब में जो है कुछ पैसे मेरे में निकल गए। तो शाम को मैंने हिसाब लगाया कि कितना सामान गया है और रजिस्टर में कितना लिखा हुआ है। तो एक दिन अठन्नी ज़्यादा मेरी तरफ रह गई, तो मैंने पूरा और हिसाब लगाया, भाई ये अठन्नी किस आदमी की मेरे में रही है। दोबारा हिसाब लगाया, रात्रि की 12 बज गई। तो पता चला कि एक सज्जन आया था, उन्होंने जो है सामान लिया था, अठन्नी का सामान उन्होंने कम ले लिया, मैंने कम तोल दिया। तो मैं फिर उस सज्जन को दूसरे दिन बुला करके कहा, भाई मैंने तुमको अठन्नी का सामान कम दे दिया है, ये सामान ले जा या फिर अठन्नी ले जा। अगर मैंने ईमानदारी से ऐसा व्यापार, ऐसी दुकान में बैठ करके दुकानदारी की है और सच में मेरी ये तपस्या है तो ये शिला थोड़ी दूर हट जाए। इतना कहते ही शिला के हाथ लगाते ही शिला 33% से 66% दूर हट गई। तीसरे आदमी ने कहा कि मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय कुल में मेरा जन्म हुआ है, अनीति देखना मेरा कर्तव्य नहीं है, अन्याय अनीति में नहीं देख सकता, और मैं माता बहन भाई बालक वृद्ध इनकी सेवा करता हूं और मेरी ड्यूटी रहती है कि अगर ये मुझे पुकारे तो मैं इनकी सहायता करता हूं, बुजुर्गों की, माता बहनों की। एक बार ऐसा हुआ, मैं वन में घोड़े पर बैठ के भ्रमण करने गया तो वहां देखा तो कांकड़ में एक जवान स्त्री रो रही थी और सहायता के लिए पुकार रही थी और वहां दूसरा कोई था ही नहीं। और मैंने जाकर के कहा, अरे बहन क्या तकलीफ है? बोले मैं कांकड़ में रह गई, यहाँ पे पीछे रह गई और मेरी सहायता करो, मुझे नगर में छोड़ दो। तो मैंने सद्भाव से, सद्व्यवहार से उस जवान सुंदर स्त्री को घोड़े पर बिठा करके घर पहुंचा दिया
अगर मेरे मन में कोई पाप नहीं, मेरे मन में सद्व्यवहार रहा, मेरे मन में एक सात्विक भाव रहा कि मैं सहायता की हूं मैंने सच में, तो ये शिला इस गुफा के दरवाजा से हट जाए। इतना कहते ही वह शिला है जो पूरी की पूरी गुफा के दरवाजा से हट गई। महात्मा के दर्शन हुए और महात्मा ने कहा तुम लोगों ने सद्व्यवहार किया है, सद्व्यापार किया है और सच्ची सेवा की है, इसलिए ये जो 100 कुंटल की शिला है जो मैं संकल्प के बल से नित्य शाम को गुफा के दरवाजा पर रखता हूं और संकल्प के बल से मैं हटा देता हूं, आज तुम लोगों की परीक्षा हो गई है। तुम लोगों ने सत्य धर्म का पालन किया, सच्चाई पर तुम लोग चले, इसलिए तुम्हारे सत्य का परिणाम ये निकला कि ये शिला हट गई है। वास्तव में तुम तपस्वी हो, तुम अब साधक हो, दीक्षा लेने के योग्य हो। तो सदगुरु कबीर साहब सत्य कह रहे हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय हरि आप। बोलो राम जी महाराज की। केवल ऊपर ऊपर से मंदिर जाए और घर में माता पिता दुखी है, माता पिता को सेवा की आवश्यकता है और बाहर भटक रहे हैं तो उनसे राम जी राजी नहीं होते। घर में बूढ़ी दादी विराजमान है, माता जी विराजमान है और चुनड़ियाँ लेकर के कोई केड़ा मातो डाया हुआ है, कोई धूपिया करिया हुआ है, बच गए माता जी राजी हो जाए न, देवी राजी हो जाए न। वह देवी राजी होने वाली नहीं है, बस सच्ची जो उपासना नहीं है। और लोगों ने ठग ठुगाए, व्यापार रमेने तरह तरह, और फिर मंदिर में आए ठाकुर जी ने प्रार्थना करे, ठाकुर जी मेरा भला कर दीजिए, ठाकुर जी मुझे भक्ति दे दीजिए, और ठगाई का पूरा कलम कसई बनावा। दुकान में बैठा तो जैसे कोई लुटेरा है ऐसा बन बैठा, और फिर राम जी ने राजी करनी चाहे तो राम जी यूं राजी नहीं हुए। राम जी राजी सच्चाई हुआ करे। व्यवहार रमेने भी देखना में एकदम लुच्चा बन बैठ जावे और दुनिया रे हामी सीधा रहे, और मौको मिले उन टाइम मैंने वो अपनो डाव खेल लेवे, कपट कर लेवे, छल कर लेवे, अनिति रे अन्याय कर लेवे, तो राम जी बीरू राजी नहीं हुआ करे। एक कोई भक्तानी मुझे बोली कि महाराज अमुक जगह पर वो साधु जा रहे हैं, कैसे रहेंगे, वो तो बड़ा चालाक है, बड़ा द्रुत है, बड़ा कपटी है, वो रहेंगे कैसे। अरे मैं क्यों क्या हुआ, वो मेरे साथ इस प्रकार से षड्यंत्र करने जा रहा था, छल कपट करने जा रहा था, साध्वी ने बोला, और वह वहां नहीं टिक सकता है। तो मैं क्यों, ऐसा नहीं है। ये ऐसे लोग क्या करते हैं कि दुनिया के सामने सीधे बन जाते हैं, जैसे कितना ही गुंडा लुटेरा डाकूर अचपड़ार कितना ही ऊपर वो ससुराल जावे जमाई बनना जन सासुर हमें बटे ये तो हेणो बनियोड़ रह गए। सासू सचे कि मारा जमाई जो अन्ना भेणा है गए, अन्ना सीधा है गए, एन जेड़ा सीधा तो कोई है ही नहीं। जन सासू सोचे कि देखो मारा जमाई राजी है, इतना सीधा और इतना सरल और कितना हेणा बनियोड़ा बैठा है, बहुत सीधा सरल बन बेवे। गाँव में जमाई जाते हैं, पावना जाते हैं, तो वहाँ पर नीची गुण गालर माचार मत ऐसा बैठी हूँ जैसे कोई है, तो एकदम मुनमुनी लगोड़ी न सीधा और सरल है, एन जड़ा तो कोई है ही नहीं। पर यूँ ठाको नहीं एन गाँव में जाए न पूछो कि एक नंबर लुटेरो गाँव में वही है, और कपटीर और चलेर बड़ो भारी डाकू ओ है गाँव में, पर सीधो बन जावे। तो ऐसे भी कई लोग कहे हैं कि भगता रहा भी एकदम सीधा बनियोड़ा रहे, इन चालाकी की नहीं करे और नहीं दुर्ता करे, और बराबर लोगन हम ही है जो आप व्यवहार बराबर दिखाए। जो लोग हो ची गए तो बहुत सीधा है, बहुत सरल है, बुगला भक्ति। तो ऐसे रमीने ऐसे बुगला भक्ति से राम जी राजी नहीं वेवे। वो तो एकांत में रहो और चाहे बोले लोगों के मध्य रहो, और बात सच्चाई दिखिए नहीं भी सच्चाई हूँ राम जी राजी रिया करे। तो कबीर साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। राणा भाई जी यही तो कह रहे हैं, सांच बिना साहिब नहीं रे जय, झूठा कीर्तब कहूँ को की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं,
धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना।